हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है शुक्रवार का, यानी कल का, और सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पास मैंने प्याज कट कर लिया, थोड़ी सी लहसुन मिर्ची कट कर लिया है, साथ में आटा लगा के मैंने पहले ही रख दिया है। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ अंडे पराठे और साथ में हो जाएगा दही। तो आज सिंपल सा ही ब्रेकफास्ट है, ज़्यादा कुछ सब्जी वब्जी बनाने का मेरा प्लान नहीं था। कभी कभी होता है ना कि आप सिंपल सा भी ब्रेकफास्ट और अंडा भुजी ना पराठा जो है ना, बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। और साथ में अगर सबको चाहिए तो चाय भी बन जाएगी। वैसे भी अगर दही होता तो चाय कोई नहीं लेता है। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ। 2 टमाटर मैंने निकाल लिया है और कट कर लिया है। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और बच्चों की है छुट्टी आज की, कल से उनका पेपर है, जिसकी वजह से ना उनको मतलब एक दिन पहले छुट्टी दिया जाता है। तो ज़्यादा कुछ मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। मुझे सामने यही दिखा तो मैंने यही रख दिया। तो चलिए प्याज मैंने पका लिया है, सभी चीज़ें सॉरी मिर्च के साथ थोड़ा सा जीरा ही ऐड किया था, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक बहुत कम ही लगता, ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि अंडा भुजी बनाने में नमक नॉर्मल सब्जी से बहुत कम ही लगता है। तो चलिए टमाटर इसमें ऐड कर दिया। टमाटर का थोड़ा टाइम के लिए अच्छे से पक जाए, तो मतलब टमाटर गल जाने चाहिए और प्याज जो है हमारी कच्ची ही रहनी चाहिए। तो प्याज को मैं थोड़ी देर के लिए ही पकाई, इसके बाद टमाटर ऐड कर देती हूँ। अब इसमें मैं तोड़ दूँगी अंडे। और सब्ज़ी जब झाग उठती है ना तो छींके आने लगी थी। तो चलिए एक एक करके जितनी मुझे क्वांटिटी में चाहिए अंडे मुझे, उतने मैं अंडे तोड़ देती हूँ। तो यहाँ पास मैं करीब 6 अंडे तोड़ी हूँ। और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पकाने में, गैस स्लो करके। और जब तक इसका अच्छे से ना मॉइस्चर जो अंडे भुजी का सूख ना जाए तब तक बनाते हैं। तो चलिए आज सिंपल सा ही ब्रेकफास्ट है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और आज का पूरा मेरा ब्लॉग ही एकदम सा सिंपल सा रूटीन, कोई भी ज़्यादा ब्लॉग में है नहीं, ना बाहर का वीडियो है, ना कोई ऐसे विशेष डिश है स्पेशल कि चलो स्पेशल कोई डिश हो। तो आज का ब्लॉग ना एकदम सिंपल है। ज़्यादा थोड़ी थोड़ी मैंने ब्लॉग पूरे दिन की क्लिप ली है, हल्की हल्की से, ज़्यादा कुछ नहीं है ब्लॉग में आज के। तो आप लोग देखेंगे ना, मतलब डेली जो हमारा रूटीन होता है वही है। ना ज़्यादा कोई क्लीनिंग का काम है, ना ज़्यादा कोई ये सिंपल रूटीन डेली का रूटीन निकलता है। वैसा ही आज का मेरा ब्लॉग है। कभी कभी होता है ना एक्स्ट्रा क्लीनिंग हम करते हैं किचन की, बेडरूम की, तो वो चीज़ें होती हैं। आज का एकदम नॉर्मल रूटीन है, जैसे कि आप लोग का भी पूरा ब्लॉग देखेंगे ना तो समझ जाएंगे। तो चलिए इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। थोड़ा सा फटाफट से यहाँ का मैंने बिस्तर उस्तर ठीक ठाक कर देती हूँ। वैसे ठीक ही था, पर थोड़ा सा सिलवटें जैसे आप लोगों को दिख रही थी, तो वो मैंने ठीक किया। सारे पिल्लो विल्लो हटा के और फिर से ढंग से मैं कर दूँगी। तो ये दिन भर के लिए मेरा बिस्तर, इस रूम का ना क्लीनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए बिस्तर मैंने झाड़ दिया, ज़्यादा गंदा नहीं था, जैसे कि आप लोग पता किया था रूम यूज़ नहीं होता है, बहुत ही कम। तो बस ठीक ठाक से मैंने रख दिया, कंबल वम्बल फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। तो और फिर चलते हैं, बाकी के भी बच्चों का रूम बाकी है, हॉल बाकी है। तो अभी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि सुबह सुबह की जो क्या है कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं। अगर स्कूल होती ना तो आपका बहुत सारा काम मेरा निपट जाता। जिस दिन छुट्टी रहती है ना बच्चों की, तो उस दिन थोड़ा सा काम लेट होता ही है। तो चलिए पहले बच्चों के रूम में आ गई हूँ। बिस्तर मैंने साफ़ कर दिया था, बस क्या है कि बच्चों के पेपर है कल से, तो बिस्तर में बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे। तो ज़्यादा बिस्तर में जो बुक्स वुक्स फैली आप लोगों को दिख रहेंगी, वो आज तो फैली ही रहेंगी, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले हैं, घर में रहने वाले हैं ना, तो बुक्स तो फैली ही रहती हैं। तो फिलहाल एक बार मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ, फिर दिन भर फैलेगा तो मतलब वो चल जाएगा। तो चलिए एक बार लैपटॉप मैंने अपना साइड रख दिया, सारे बुक्स और सब चीज़ बंद, मतलब एक बार ठीक ठाक करके। और इनकी जो स्टडी टेबल है ना, साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और बच्चे भी बैठे हुए, जैसे कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं बातें भी कर रही थी बच्चों से और अपना काम भी कर रही थी यहाँ पास। साथ ही साथ मतलब काम भी चल रहा था, और थोड़ा सा लेट भी हो गए थे आज काम करते करते। तो चलिए कभी कभी होता है ऐसे कि काम करते करते लेट हो ही जाते हैं। इसके बाद ये दोपहर का टाइम है, नहा के आ चुकी हूँ। दाल बन चुकी है, दाल में मुझे लगाना है तड़का। तो कढ़ाई रख दिया, उसमें सरसों का तेल मैंने डाल दिया है, वही प्याज है, मिर्च, अदरक, लहसुन, जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो मैं कट कर लूँगी बारीक बारीक, और फिर तड़का लगा दूँगी।
तो चलिए दाल में मैं तड़का साथ ही साथ लगा रही हूँ और रख देती हूँ चावल बनने के लिए, ताकि चावल भी बन जाए। इसके बाद खाना पीना हो चुका है, किचन भी क्लीन जैसे कि देख सकते हैं हो चुकी है। और ये करीब 4 बजे के आसपास का टाइम है। मैं के यहाँ पास मस्ती में लगा हुआ था। उसको ना मीठा बहुत पसंद है और बीच बीच में ना कुछ कुछ खाता रहता है। सॉरी, बर्तन नहीं धुल पाई थी, बर्तन धुलने के लिए ही आई थी मैं 4 बजे के आसपास। आज थोड़ा सा लेट में धुली हूँ। खाना पीना खाने के बाद ना आज बर्तन में इकट्ठा करके किचन क्लीन करके छोड़ दिया था। तो जैसे कि मैं बर्तन धुलने आई कि मैं ना उसको बीच बीच में ना कुछ आप उसको खाने को मिलता रहना चाहिए है, तो उसको ना वो खुश रहता। चलिए यहाँ पास बर्तन धुले, बर्तन धुलने के बाद ही करीब 5:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो मैंने बड़े कपड़े जैसे कि धुले थे, एक दिन पहले वाले कपड़े हैं जो आज मैंने धुले हैं ना, वो सूखे नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। सूखने का कोई मतलब है नहीं, वो 2 दिन लगते हैं। तो ये 2 दिन के पहले के कपड़े हैं। तो फिर फ़िलहाल जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं मैं वो अलग कर देती हूँ। बच्चों के ड्रेस, तो बच्चों के ड्रेस 2-2 जोड़ी दोनों के मैंने धुले थे। तो एक-एक जोड़ी में ना प्रेस करेंगे, बाकी की एक जोड़ी मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो फिर किसी दिन और कर दूँगी। और बच्चों के पेपर शुरू हो गए तो हाउस ड्रेस बंद हो गई है, वाइट ड्रेस ही लगने वाली है। तो मतलब दोनों जोड़ी उसके ड्रेस है बच्चों के ना प्रेस करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक-एक दिन 2-2 दिन करके गैप है, फिर बच्चे दोबारा कपड़ा पहनते ही नहीं हैं। बस एक बार ड्रेस कर पहन ली तो फिर दोबारा फिर उसको ना धोना ही पड़ता है। बाकी के छोटे-मोटे कपड़े बहुत सारे थे, क्योंकि बच्चों के हो गए, हमारे मेरे हो गए, तो ऐसे-ऐसे करके ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो क्योंकि से 2-3 दिन में कपड़े मैंने धुला था, मशीन लगा दिया था, तो कपड़े भी हो गए। और इसके बाद ये शाम का टाइम है, करीब 6:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ पास सब्जी भाजी भी आज आई थी, ये आ गए हैं, तो सब्जी लेने भी हम लोग गए हुए थे। तो सब्जी लेके आए, तब छाँट के ना सारी सब्जी अलग करके धुलाई करके मैं साथ ही साथ ना लगे हाथ रख देती हूँ। फिर बाद वाली चीज़ ना बाद में ही रह जाएगी, क्योंकि अभी लंच में सॉरी डिनर बनाने में भी टाइम है। तो मैं सब्ज़ी धुलाई करके साथ ही साथ ना रख दूँगी। तो सारी सब्जियाँ मैंने अलग कर ली है। आलू-वालू से धुलना नहीं पड़ता, तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया। बाकी के सारी सब्ज़ी मैं धुलाई कर लेती हूँ और फिर रख दूँगी सूखने के लिए। इनको नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं फ्रिज में लगाऊँगी। अभी रात भर इनको ना सूखने दूँगी। इसके बाद शुरू हो गई है डिनर बनाने की तैयारी। तो डिनर में मैं बना रही हूँ चने की दाल। तो अच्छे से धुलाई करके नमक और हल्दी डाल के मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए। तो पहले तो कोई डिसाइड नहीं था, नहीं तो पहले मैं भिगो के रख देती तो मतलब जल्दी पक जाती है। ऐसे नहीं है, ऐसे भी जल्दी पक जाती है दाल। और इसी के साथ मुझे बनाना है लौकी की सब्ज़ी। तो दाल मैंने रख दिया है, लौकी की सब्ज़ी में फटाफट से कट कर लेती हूँ और साथ में आटा लगा के पहले ही रख दी हूँ सबसे पहले। और चलिए लौकी थोड़ी-सी ख़राब भी हो गई थी एक साइड से, क्योंकि काफ़ी दिन की लौकी रखी हो गई है। और बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं ना, तो मैं सोचती कम ही बनाने के लिए, फरी की लौकी आ गई हैं तो फिर ख़राब भी हो जाएँगी। तो मैं आज बना ही लेती हूँ। तो चलिए बारीक-बारीक जितना बारीक हो सके उतना मैं कट कर लूँगी, ताकि लौकी पकती भी अच्छी है और जो मतलब बारीक कटी हुई सब्ज़ी का टेस्ट भी मुझे लगता है कि अलग ही होता है। तो चलिए सब्ज़ी मैंने कट कर ली है और फिर तड़का तैयार करते हैं दोनों का, दाल के लिए भी और सब्ज़ी के लिए भी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि एकदम सिंपल सा ब्लॉग था, कुछ भी मतलब अलग से इसमें मैंने नहीं किया था, एकदम सिंपल सा ब्लॉग था। और तो जैसे कि नॉर्मल रूटीन होता है, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में लंच, डिनर, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर की, जैसे कि कपड़ा फोल्ड करना, सब्जी भाजी लेने जाना, जैसा नॉर्मल मुझे लगता है सबका हाउसवाइफों का रूटीन निकलता होगा, दिन निकलता होगा ऐसे ही। तो चलिए यहाँ पास मैंने दाल के लिए लगा रही हूँ तड़का, सब्जी बन चुकी है। इसके बाद फटाफट से फिर बनाती हूँ रोटियाँ। और दाल चने की ना बहुत अच्छे से पक गई थी, मैंने गैस स्लो करके करीब 20 से 25 मिनट लगे थे, मगर बहुत अच्छे से गल गई थी चने की दाल और सबको ना पसंद आई। बच्चे ज़्यादा खासकर चने की दाल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो बच्चों ने खाया तो मान लीजिए कि सबको ही पसंद आ जाती है। तो चलिए हमारा डिनर में आज यही है। और फिर इसके बाद मैं फटाफट से रोटियां बनाने लगी हूँ। तीनों लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और एक सब्ज़ी जो है ना इकट्ठा मैं निकाल के रख लेती। सॉरी, मैंने चावल गरम किया है, चावल थोड़ा सा दोपहर का बच गया था, तो वही मैंने गरम कर दिया है कि थोड़ी थोड़ी सब लोग ले लेंगे तो ख़त्म भी हो जाएगा और फालतू में फेंका नहीं जाएगा। तो चलिए बच्चे यहाँ पास एक एक रोटियाँ बना बना के मैं मतलब खाना सर्व करती जा रही हूँ। तीनों लोग बैठे हैं और टाइम बताएं तो करीब 9 बजे के आसपास का टाइम होगा। सब लोग केबीसी देख रहे थे और सबका डिनर भी हो रहा था।
ये था मेरा आज का रूटीन, पूरा दिन का सिंपल सा। और सुबह से शाम ना मतलब नाइट तक मैं क्या क्या करती हूँ।